नमस्कार, मैं शरद मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द अनटोल्ड अनफोल्ड में। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि बालक शंकर से आदिगुरु शंकराचार्य बनने की कहानी, काशी में जब उनको रोका जाता है, उनसे जो लाश जलाने वाला व्यक्ति उनसे प्रश्न करता है, उस प्रश्न के उत्तर को जब आदिगुरु शंकराचार्य जी उसका जवाब नहीं दे पाते हैं तो अपने शिष्यों के साथ में उनको प्रणाम करते हैं। कहा जाता है कि वो परीक्षा स्वयं भगवान शंकर ने उनसे ली थी। इसके आगे की कहानी इस एपिसोड में आप मेरे साथ देखेंगे कि कैसे आदिगुरु शंकराचार्य ने अपनी 4 मठों की स्थापना करी। उन 4 मठों में उनके अपने एक शंकराचार्य की एक पदवी हुई। ये पदवी ठीक वैसे ही होती है जैसे कि बौद्ध धर्म में दलाई लामा का स्थान, जैसे कि ईसाइयों में पोप का स्थान, जैसे कि बाकी धर्मगुरुओं का जो सर्वोच्च स्थान होता है, ऐसे ही हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में हमारे लिए शंकराचार्य जी, उनको हम सबसे सर्वोच्च स्थान देते हैं। उनके पास तो शायद एक ही दलाई लामा है, लेकिन भारत इतना बड़ा है, भौगोलिक स्थिति पर इतना बड़ा है कि आदिगुरु शंकराचार्य जिन्होंने 32 वर्ष की अपनी आयु में यहाँ से चलकर आगे तक वो जब गए तो उन्होंने अपने 4 मठों की स्थापना करी। 4 मठ इसलिए क्योंकि भारत का भौगोलिक स्तर बहुत बड़ा था, उनकी भाषाएं अलग थी, उनकी संस्कृति अलग थी। उनको साधने के लिए, सनातन में सबको एक सूत्र में बांधने के लिए आदिगुरु शंकराचार्य ने उन 4 मठों की स्थापना करी। काशी से जब वो आगे निकलते हैं, कई बार ये होता है कि उनके ज्ञान को लेकर बहुत सारी चीजें होती हैं। महर्षि व्यास के ब्रह्मसूत्र जो भगवत गीता थी उसका और उपनिषदों का आसान भाषा में उन्होंने किताबें लिखी। उस किताब को प्रासंतरी के नाम से हम लोग जानते हैं। काशी से जब उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ करी दोस्तों, काशी से वो चलते हैं बद्रीनाथ की तरफ, और कहा जाता है कि बद्रीनाथ की स्थापना भी आदिगुरु शंकराचार्य जी ने करी। बद्रीनाथ के पड़ोस में बहने वाली अलकनंदा नदी के पास वो जाते हैं। अलकनंदा नदी से बद्रीनाथ जी की मूर्ति निकालते हैं और बद्रीनाथ जी की मूर्ति को वहां स्थापित करते हैं, मंदिर की स्थापना करते हैं। वहां पे स्थापना करने के बाद व्यास गुफा में वो जाके अपना बाकी समय वहां पे व्यतीत करते हैं। व्यास गुफा के अंदर जाके अपना समय व्यतीत करने के दौरान पर कई चीजें उनके साथ होती हैं। इस उपरांत उन्होंने अपनी एक स्तुति लिखी जिसे शिव स्तुति से हम लोग जानते हैं। शिव स्तुति जो भगवान शंकर की स्तुति है, जिसे हम लोग आजकल उसको पढ़ते हैं, हम लोग उसको कंठस्थ करते हैं, भगवान शिव की उनकी पूजा में उसका उपयोग करते हैं। उसके बाद माँ पार्वती, गणेश जी की पूजा प्रार्थना भी उन्होंने उसकी रचना करी। ऐसे ऐसे जब उनकी कई जगह उनका जब इस तरीके से जब चल रहा था और उनका हर जगह उनकी बातें होने लगी, उसी दौरान पे वेदांत से संबंधित कई ग्रंथ उन्होंने आम जनों को समझने के लिए लिखे, जैसे प्राकरण ग्रंथ से भी जाना जाता था। आगे चल के महर्षि पर कई सवाल भी खड़े हुए दोस्तों। आदिगुरु शंकराचार्य पे कई सवाल खड़े हुए, जिसमें महर्षि के प्रखंड विद्वान मंडल मिश्र जी का भी एक नाम आता है। मंडल मिश्र जी उस समय पर बहुत ही प्रखंड विद्वान थे। उनकी कहा जाता है कि उस समय पर उनका तोता भी संस्कृत में श्लोक बोलता था। ऐसा प्रखंड व्यक्ति, ऐसा पंडित जिनकी पति पत्नी दोनों बहुत ज्यादा प्रखंड थे, उन्होंने उन पर कई सवाल उठाए जो आदिगुरु शंकराचार्य जी तक पहुंचे। तो जब आदिगुरु शंकराचार्य जी उनसे अपना शास्त्रार्थ करने के लिए उनके यहाँ गए और शास्त्रार्थ करने के लिए जब उनके यहाँ पहुंचे, तब मंडल मिश्र जी ने उनके सामने एक शर्त रख दी। शर्त क्या थी कि अगर शास्त्रार्थ में आप मुझको हराते हैं तो मैं जो संन्यास धारण कर लूंगा, और अगर आप हारते हैं तो आप संन्यास का त्याग कर देंगे। शायद एक सन्यासी के जीवन में सबसे बड़ा मोड़ था जब उनको अपना संन्यास इस शास्त्रार्थ के जरिए कि अगर वो हारते हैं तो अपना संन्यास का त्याग करना पड़ेगा, उन्होंने शास्त्रार्थ तय किया। और उसकी मध्यस्थता उभया भारती जो मंडल मिश्र जी की पत्नी थी उन्होंने करी। कहा जाता है कि जब दोनों लोग शास्त्रार्थ हुआ तो वहां पर वो शास्त्रार्थ 42 दिनों तक चला दोस्तों। 42 दिन कोई छोटी अवधि नहीं होती है।
मंडल मिश्र जी ने लगातार 42 दिन तक उनसे शास्त्रार्थ किया और शास्त्रार्थ करने के बाद में वो उनसे हार जाते हैं। तभी उभया भारती जी बीच में आती हैं और आदि गुरु शंकराचार्य जी से बोलती हैं कि आपने अभी मेरे आधे अंग को ही हराया है महाराज, मैं उनकी अर्धांगिनी हूं और अर्धांगिनी होने के नाते आपको मुझसे शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। इस शास्त्र को भी आदि गुरु शंकराचार्य एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं और फिर उनसे शास्त्रार्थ करते हैं। शास्त्रार्थ के दौरान वो शास्त्रार्थ जब उनके वहां पर जब चलता है तो वो 21 दिनों तक चलता है। 21 दिन बाद जब उभया भारती जी को लगता है कि वो हार जाएंगी तो उन्होंने उनसे एक ऐसा प्रश्न पूछ लेती हैं जो शायद एक सन्यासी को जवाब देना संभव नहीं था और उनकी हार होती है। 21 दिन के बाद जब वो आदि गुरु शंकराचार्य उनसे 6 महीने का समय मांगते हैं और कहते हैं कि 6 महीने बाद मैं आपको इस सवाल का जवाब दूंगा, तो 6 माह बाद जब वो आते हैं फिर उभया भारती जी से वो शास्त्रार्थ करते हैं और शास्त्रार्थ में उनको हरा देते हैं। उसके उपरांत पति पत्नी दोनों लोग आदि गुरु शंकराचार्य जी के शिष्य के तौर पर उनको प्राप्त होते हैं और दोनों ऐसे शिष्य जो खुद में बहुत प्रख्यात थे, बहुत विद्वान थे और ये ऐसे चलता है। देश के चारों कोनों में धर्म की स्थापना के लिए, सनातन के प्रचार के लिए उन्होंने 4 मठों की स्थापना करी, जिसमें शंकराचार्य की उपाधि दी जानी थी। शंकराचार्य की उपाधि के लिए सबसे पहले गोवर्धनपुरी में जो गोवर्धनपुरी मठ है वो हमारा है, उसके बाद शारदा मठ है, जो ज्योतिर्मय मठ है, श्रृंगेरी मठ है। ऐसे 4 मठ जिनकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने करी और इन मठों पर जो इनके पीठाधीश्वर होते हैं या वो कह लीजिए जो इनके सबसे हेड ऑफ होते हैं वो शंकराचार्य, हम लोग वो हमारे पदवी है और सनातन धर्म में ठीक वैसे ही है जैसे वो हमारे सनातन धर्म के प्रधानमंत्री के तौर पर है। जब कहीं भी ऐसी कोई विवाद स्थिति आती है सनातन के ऊपर या किसी उस पर, जब उनको नहीं उसका जवाब मिलता है तो आखिरी फैसला इन शंकराचार्यों का ही मान्य होता है दोस्तों। इस बीच में 32 साल की उम्र में उन्होंने समाधि ली, केदारनाथ में उनकी समाधि हुई और शंकराचार्य बनने के लिए सन्यासी होना आवश्यक है। इन 4 मठों के लिए जब शंकराचार्य का चयन होता है उसके लिए सन्यासी बनना आवश्यक है, गृहस्थ जीवन का त्याग आवश्यक है, उनको तन मन से पवित्र होना आवश्यक है और सबसे बड़ी बात कि उनको 4 वेदों का, 6 वेदांगों का उनको ज्ञान होना चाहिए और रुद्राक्ष का धारण करना आना चाहिए। इनका चयन होता है उसमें प्रमुख आचार्य महामंडलेश्वर संतों की सभा और सबसे बड़ी चीज होती है कि यहाँ पे काशी विद्युत परिषद की सहमति की आवश्यकता होती है। जब इनकी सहमति हो जाती है तब हमारे यहाँ शंकराचार्य का चयन होता है। दोस्तों बहुत ही कम शब्दों में जो मेरा एक छोटा सा ज्ञान था मैं आप सबके बीच में ला पाया और आशा करता हूँ कि आप मेरे इस सहयोग को और मुझ पर अगर मुझसे कोई गलतियां भी होंगी तो उन्हें मुझे माफ़ करेंगे और आगे भी ये प्रयास जारी रहेगा। कुछ अनकही, कुछ अनसुलझी कहानियों के साथ में जल्द ही आपसे मिलता हूँ आके अपने अगले एपिसोड में। मैं शरद मिश्रा, जय हिंद।